हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कि व्यावसायिक निर्देशन क्यों आवश्यक है और व्यावसायिक निर्देशन की कौन कौन सी विधियां हैं। अगर आप बीएड के सिलेबस में या उसके और सभी पेपर्स के विषय में हिंदी में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता। तो वर्तमान में हम सब देख रहे हैं कि व्यवसाय के नए नए क्षेत्र आ गए हैं, जिसके कारण छात्र दुविधा में रहते हैं कि वो कौन सी व्यावसायिक शिक्षा के लिए अब एडमिशन लें, और अभिभावक भी दुविधा में रहते हैं कि वो अपने बच्चे को किस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा दिलाएं। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि छात्र लाखों रुपए खर्च करके कोई प्रशिक्षण तो ले लेते हैं, किंतु उस शिक्षा से वो कोई नौकरी पाने में असफल रहते हैं और फिर दूसरी व्यावसायिक शिक्षा लेने का निर्णय लेते हैं। इसमें छात्र और अभिभावक दोनों परेशान हो जाते हैं और समय, धन और श्रम की जो बर्बादी होती है वो अलग है। तो इन सब के पीछे एक ही बड़ा कारण होता है कि सभी छात्रों तक व्यावसायिक निर्देशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसलिए वर्तमान परिवेश में छात्रों के लिए व्यावसायिक निर्देशन अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वो अपने लिए उचित व्यवसाय के क्षेत्र का चुनाव कर सकें और समय, धन, पैसे, श्रम की बर्बादी ना हो। व्यावसायिक निर्देशन क्यों आवश्यक है, उससे हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1 है व्यवसायों में विभिन्नता। वर्तमान में जो व्यवसाय में विविधता आई है, तो विद्यालय छोड़ने से पहले छात्रों को यह ज्ञान देना आवश्यक हो गया है कि वो अपनी योग्यता, कार्यक्षमता और रुचि के अनुसार विभिन्न व्यवसायों से परिचित हों, जिससे कि वे विद्यालय की शिक्षा समाप्त होते ही अपने लिए उचित व्यावसायिक शिक्षा का चुनाव कर सकें। अर्थात विद्यालय में पढ़ते पढ़ते उनके मन में जो दुविधा होती है कि भविष्य में उन्हें क्या करना है, वो क्या करेंगे, किस प्रकार का व्यवसाय करेंगे, इसको लेकर जो भी दुविधा हो उनके मन में, जो भी कन्फ्यूजन हो, उसे दूर कर दिया जाए, जिससे कि स्कूली शिक्षा या विद्यालय शिक्षा समाप्त करते ही वो आसानी से अपने लिए व्यावसायिक शिक्षा का चुनाव कर सकें। नेक्स्ट है बेरोजगारी से बचाने हेतु। तो आज हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है कि बेरोजगारी एक विकराल समस्या बनती जा रही है। छात्र इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, एमएड, बीएड करके भी बेरोजगार बैठे हैं। इसका मुख्य कारण है व्यावसायिक निर्देशन का अभाव। कुछ व्यवसाय की तो जो युवा वर्ग है वो उपेक्षा कर देते हैं और कहीं आवश्यकता से अधिक भीड़ हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि छात्रों को उचित व्यावसायिक निर्देशन देकर उन्हें निराशा से बचाया जा सके, क्योंकि कुछ छात्र होते हैं कि अपने अभिभावक के दबाव में आके या फिर अपने दोस्त साथियों के साथ कि मेरा दोस्त ये कोर्स कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, इस तरह से कर लेते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी रुचि क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार वो व्यवसाय को चुने। और फिर व्यावसायिक निर्देशन के अभाव में एक दूसरे की देखा देखी वो कोई ट्रेनिंग ले लेते हैं व्यावसायिक, और फिर बाद में देखिएगा कि वो बेरोजगार रह जाते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति से बचाने के लिए छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है छात्रों के जीवन में स्थिरता लाना। तो विद्यालय शिक्षा समाप्त करने के बाद कई घरों में ऐसा होता है कि छात्र माता पिता के दबाव में आकर या मजबूरीवश अपनी रुचि, आकांक्षाओं के विरुद्ध दूसरे व्यवसाय को अपना लेते हैं। वो स्वयं को उस वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते हैं। जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध अगर वो कोई व्यवसाय अपना लेते हैं तो वो जिस भी वातावरण में जाते हैं वहाँ वो अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे कि कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए तथा छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता लाने के लिए व्यावसायिक निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय भी हैं और उनके लिए छात्रों में अलग अलग योग्यताओं का होना भी आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता, हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता है।
अतः किस व्यक्ति या छात्र के लिए कौन सा कार्य उपयुक्त होगा, इस समस्या का समाधान व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि वो अपनी क्षमता के अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकें। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। छात्रों के द्वारा जब अनुचित व्यवसाय का चुनाव कर लिया जाता है और छात्र उस व्यवसाय को से संबंधित नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उसमें रुचि नहीं होने के कारण वो उस कार्य को लगन एवं उत्साह के साथ नहीं कर पाते तथा निराश होकर उसका त्याग कर देते हैं। इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बीएड में एडमिशन लेने स्टूडेंट आते हैं तो बहुत सारे कुछ इंजीनियरिंग भी किए होते हैं, कुछ बीटेक भी किए होते हैं, कोई आईआईटी करके आते हैं, कोई बीबीए एमबीए करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जब उन्होंने अपने लिए उस क्षेत्र का चुनाव किया था तो वो उनकी योग्यता क्षमता को या रुचि को देखकर नहीं किया था, जिसका कि ये परिणाम है कि उन्हें फिर से किसी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। तो इससे छात्रों पर या उनके अभिभावक पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है। तो इस अवस्था से बचाने के लिए छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है मानसिक अवसाद से बचाने हेतु। हम देखते हैं कि वर्तमान में अधिकांश परिवारों में युवा अपने व्यवसाय एवं उनसे होने वाले आय से असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी आय से अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते, जिससे कि धीरे धीरे मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते हैं। और चिंता के कारण देश के जो नवयुवक हैं वो डिप्रेशन, मधुमेह, बीपी जैसे बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो नवयुवकों को इस स्थिति से बचाने के लिए उन्हें अच्छी व्यवसाय से संबंधित निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे कि अगर वो अपने व्यवसाय से असंतुष्ट हैं या उनकी आय कम है तो आवश्यकता पड़ने पर वे अपने लिए स्वयं रोजगार भी शुरू कर सकते हैं, अपना स्वयं का रोजगार भी आरंभ कर सकते हैं। आज हमारे समाज में डिप्रेशन की समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण करती जा रही है, तो इसलिए व्यावसायिक निर्देशन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों की रक्षा हेतु। तो व्यक्ति को जब उसकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय की प्राप्ति हो जाती है, तब वह अधिकतम संतोष, सुख, उत्साह एवं आशा का अनुभव करता है तथा अपने कल्याण के साथ साथ समाज के लोगों के कल्याण में भी अपना योगदान देता है। किंतु यदि व्यक्ति अपने व्यवसाय से असंतुष्ट रहता है तो अधिक पाने की चाह में व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों की अवहेलना कर गलत कार्य में लग जाता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वही देश की कर्णधार है। उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों की रक्षा के लिए व्यावसायिक निर्देशन अत्यंत ही आवश्यक है। हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को उसकी मनचाही नौकरी मिल जाती है, वो जो कार्य करना चाहता है उसी क्षेत्र में वो नौकरी प्राप्त कर लेता है, तो वो संतुष्ट हो जाता है और फिर वह उत्साहपूर्वक उस कार्य को करता है। किंतु अगर व्यक्ति की इच्छा के विपरीत उसे कोई नौकरी मिलती है तो वो अनिच्छा से उस कार्य को करता है और हमेशा उसके मन में असंतुष्टता की भावना रहती है। और कभी कभी तो वो उसकी इस भावना के कारण वो व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों की भी अवहेलना कर देता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जिस भी नौकरी को वो मजबूरी में उसने अपनाया है उससे उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, फिर वो गलत कार्यों के माध्यम से और अधिक पैसा कमाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से जो उसका व्यक्तिगत मूल्यों का तो हनन होता ही है, सामाजिक मूल्यों जैसे है ईमानदारी और अच्छाई, सच्चाई, इन सब मूल्यों की भी अवहेलना होती है। तो युवा पीढ़ी इस गलत रास्ते पर ना जाए, उन्हें ऐसा व्यवसाय मिले कि जिसमें वो संतुष्टि का अनुभव करें। इस अवस्था के लिए आवश्यक है कि छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन दिया जाए, जिससे वो अपनी इच्छा के अनुकूल व्यवसाय प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है मानवीय शक्तियों का प्रयोग। तो समाज में हम देखते हैं कि कई ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं जिनमें कि कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं जो कि वो उनकी जन्मजात विशिष्टता होती हैं।
किंतु उन्हें उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे वे लुप्त हो जाते हैं या वो विशिष्टताएं दब जाती हैं कहीं ना कहीं। तो व्यावसायिक निर्देशन के द्वारा ऐसे लोगों को छिपी हुई प्रतिभा को उपयुक्त अवसर प्रदान करके उन्हें विकसित होने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु है परिवर्तित अवस्थाएं। तो आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आ रहा है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की भी आवश्यकता है। तो जो छात्र स्वयं को विभिन्न कौशलों से युक्त कर लेते हैं या नए आविष्कारों एवं विचारों के साथ चलना सीख लेते हैं, वो सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। और जो परिवर्तन के साथ चलना नहीं जानते, वो पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार छात्रों को अपडेट रखने के लिए उन्हें उचित व्यावसायिक निर्देशन देना आवश्यक हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि छात्र अपने देश में, अपने राज्य तक ही सीमित है, वो देश विदेश में भी जाकर व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में विद्यालयों में भी आप देखते हैं कि कई सारी विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान दिया जा रहा है। पहले था कि हिंदी, इंग्लिश या अपनी जो क्षेत्रीय या मातृभाषा उतना ही तक सीमित था। तो अभी परिस्थितियां बदल रही हैं। जितना अधिक कौशल व्यक्ति के अंदर होगा, उसके भविष्य में विकास करने की, उसके आर्थिक विकास की, उसकी तरक्की की उतनी ही संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसके लिए उन्हें व्यावसायिक निर्देशन देना अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन की प्रविधियां कौन कौन सी है। इसकी प्रविधियां भी शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियों के समान ही है। इसीलिए मैंने इसका नोट्स तैयार नहीं किया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने शैक्षिक निर्देशन की प्रविधियां बताया है। तो जो व्यावसायिक निर्देशन है वो भी शैक्षिक निर्देशन के समान ही व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। व्यावसायिक निर्देशन का स्तर चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, इसे कुछ निम्नलिखित प्रविधियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो व्यावसायिक निर्देशन देने में निर्देशक विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण करता है, जैसे बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, और उसके आधार पर छात्रों या व्यक्तियों से संबंधित जो भी आंकड़े संग्रहित करता है, उसके आधार पर वो विश्लेषण करता है और छात्रों की व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने के लिए समुचित परामर्श देता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली वही प्रश्नों की सूची होती है जिसे कि छात्र पढ़कर उसके आंसर करते हैं। प्रश्नावली के माध्यम से छात्रों या व्यक्तियों के बारे में किसी व्यवसाय के संदर्भ में कई तरह की सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जिसके आधार पर परामर्शदाता या निर्देशक व्यावसायिक निर्देशन देते हैं। नेक्स्ट है साक्षात्कार। व्यावसायिक निर्देशन की एक विधि साक्षात्कार भी है। इसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। जो निर्देशक होता है वो विभिन्न तरह के सवाल पूछता है छात्रों से और उसके आधार पर उसके विचारों, उसकी रुचि, क्षमताओं को जानने का प्रयास करता है और फिर उसी के आलोक में वह उसे व्यावसायिक निर्देशन देता है। नेक्स्ट है सामान्य अनुकूलन वार्ता। यह भी व्यावसायिक निर्देशन के लिए एक लोकप्रिय विधि मानी जाती है। इसमें निर्देशक व्यक्ति को विभिन्न तरह की व्यावसायिक सूचनाएं देता है तथा व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा व्यावसायिक समस्याओं की पहचान एवं निराकरण के उपायों पर व्याख्यान दिलवाया जाता है। अर्थात कि मतलब किस व्यवसाय की क्या समस्या है, उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं और उस व्यवसाय में अगर वो समस्या आती है तो उसका आप कैसे निराकरण करेंगे। और यदि संभव हुआ तो व्यावसायिक पुस्तिकाओं का भी वितरण करवाया जाता है, जिसमें विभिन्न व्यवसायों से संबंधित डिटेल्स रहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है जीवनी आंकड़ों का संग्रहण। तो व्यावसायिक निर्देशन में जो निर्देशक होता है वह व्यक्ति के जीवन के आंकड़े जो कि उसके पारिवारिक स्थिति, माता पिता की आयु, पेशा और व्यक्ति की अपनी उपलब्धि के आधार पर होती है ये आंकड़े, और इन आंकड़ों के आधार पर वह विश्लेषण करके व्यक्ति को व्यावसायिक सुझाव देता है, जिससे कि व्यक्ति को अपने लिए व्यवसाय का चुनाव करने या फिर व्यावसायिक समस्याओं का समाधान करने में विशिष्ट मदद मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विधियां हैं वो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की समान ही विधियां हैं। इन विधियों का प्रयोग करके छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो आपको, तो लाइक करना ना भूलें और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट करके जाएं।